अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, पिछले पार्ट में हमने देखा जो सफ़र शुरू हुआ था न्यू छोर जंक्शन से। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछला पार्ट ज़रूर देखें। हमने न्यू छोर से सफ़र शुरू किया है और मंजिल है इस्लाम कोट। तो वीडियो चल रही थी तो वीडियो लंबी हो रही थी, तकरीबन ये कोई आधा रास्ता है या उससे कम। तो वहीं पे हमने वीडियो का इख्तिताम कर लिया था पहले पार्ट का, और अब दूसरा पार्ट शुरू है और मंजिल है इस्लाम कोट। इंशाल्लाह इस्लाम कोट थरकोल ब्लॉक 2 तक जाएंगे और वहाँ आखिरी जो रेलवे स्टेशन है वो देखेंगे। नया रेलवे ट्रैक जो बन रहा है उस पे सफ़र करते हुए जा रहे हैं। वाह, बड़ी ताकत है इसमें, चैलेंजिंग है। यानी कितनी ताकत है इन गाड़ियों में। ये रेत है, कदम भी उठाना मुश्किल होते हैं जब बंदा पैदल चल रहा होता है। रेत है, बिल्कुल रेत है। तो इस रेत पे कैसे जा रही है। एक फायदा है, अभी मिट्टी नहीं उड़ रही, क्योंकि हाल ही में बारिश हुई है। बारिशों के बाद मिट्टी जम गई है। ये अच्छा हो गया है, वरना मिट्टी ऊपर से उड़ रही होती। ये वो जगह है जहाँ से रेल गुजरेगी। बिल्कुल हम रेलवे ट्रैक के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। कभी कभी रेलवे ट्रैक के साथ साथ सफ़र करते हैं और कभी ऊपर। अब ये खेतों में से जा रहे हैं। अभी अभी खेत लगाए गए हैं। ये अभी बारिशें हुई हैं, ट्रैक्टर चला के ये खेत लगाए हैं, बाजरा और बाकी फसलें। तो उन खेतों के दरमियान से अब जा रहे हैं। इस गाड़ी को कोई परवाह नहीं कि कहाँ से जा रही है। ये टीले के ऊपर से भी चली जाती है और जहाँ से इसे भेजो वहाँ से चली जाती है। ना सिर्फ आज हम रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, बल्कि ये एक थर का एडवेंचर भी देख रहे हैं कि थर में लोग कैसे सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन इस वक्त 12:30 हुए हैं और एक जगह हम रुके हैं। एक छोटा सा होटल है, गाड़ी हमारी खड़ी है। यहाँ से हम आ रहे हैं न्यू छोर से, और रेल के हिसाब से जो रेलवे ट्रैक है उस हिसाब से हम 35 किलोमीटर कर चुके हैं। लेकिन अगर गाड़ी के हिसाब से देखें तो हम घूम फिर के 50 किलोमीटर कर चुके हैं। तो 106 किलोमीटर जो ट्रैक है उसके हम 35 किलोमीटर कर चुके हैं। 10 बजे चले थे। अब कुछ खाना वाना भी हम लाए हैं, तो यहाँ बैठ के खाना भी खाएंगे। और ये छोटा सा एक होटल है। तो दोस्तों, ये अब खाना हम साथ लाए थे। नूर मोहम्मद साहब खाना ले आए थे, तो अब वो खाना हम यहाँ चलेंगे और खाना खाएंगे। 12:30 हो गए। ये मोहम्मदाबाद वरियाम चौक गांव का नाम है। मोहम्मदाबाद वरियाम चौक पे पहुँचे हैं। देखेंगे क्या है इसमें। ये रोटियां हैं माशाल्लाह, ये घर की बनी हुई नूर मोहम्मद साहब ले आए हैं रोटियां। और वो भिंडी की असली घी लगा हुआ है इसमें, असली घी। और वो आलू हैं और भिंडी भिंडी है। ये क्या बात है, जबरदस्त हरी मिर्चें। वाह वाह, ये तली हुई मिर्चें, ये तली हुई मिर्चें भी हैं। प्लेट में करो। आलू, हाँ आलू, हाँ तले हुए आलू। तो ये जगह मिलती नहीं है। तो दोस्तों, इस छोटे से होटल में बैठ के हमने खाना खाया और अब सामने हमें कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। रेलवे ट्रैक पास ही है, थोड़ा सीधे हाथ पे। तो वहाँ जाके थोड़ा सा देखते हैं, फिर सफ़र आगे जारी रखते हैं।
दोस्तों सफ़र करते हुए अभी एक जगह पहुंचे हैं। यहाँ भी कुछ पानी के गुजरगाहें बन रही हैं रेलवे ट्रैक के नीचे से। और नूरों साहब से पूछते हैं, नूरों साहब कहाँ पहुंचे हैं? सिंह ये थर का एक बहुत बड़ा गांव है, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का, भोज राज्यो, अच्छा, जिसमें नोड़ी कौम के बाबन कबीले के लोग रहते हैं। और यहाँ पर बड़ी आबादी है। और यहाँ ये पुल बन रहा है। इससे पीछे जो है, पुल के पीछे एक बहुत बड़ी जिसको हम तलाई कहते हैं या पानी इकट्ठा होता है कुदरती, वो है, इसका नाम है लीलसर तलाई। अच्छा। तो दोस्तों ये नूरों साहब ने भोजराजियों का एक मकाम बताया, वहाँ हम पहुँचे हैं। तो यहाँ सड़क रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी की गुजरगाहें बनाई जा रही हैं 3, क्योंकि इस तरफ पानी का कोई तालाब है। थर में जो यानी रेत के टीलों के दरमियान एक ढलान में जो जगह होती है वो तालाब बन जाता है। छोटी सी झील कह लें। कोई 100+ ऐसी हैं जो या तो पुल बन रहे हैं, ऊपर से गुजर रहा है रेलवे ट्रैक, कहीं रोड के ऊपर से गुजर रहा है, और कहीं ये पानी की गुजरगाहें बन रही हैं। तो जहाँ भी कोई निचली जगह आ जाती है ढलान वाली, तो वहाँ पुल बना देते हैं और ट्रैक को ऊपर से गुजार देते हैं। अब देखिए ऐसे ये 3 बन रहे हैं। ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ तो रेत के टीले के ऊपर से ही जाएगी ट्रेन। तो जनाब ये जो नीचे हमने देखे कि 3 गुजरगाहें बन रही हैं पानी की, और ये सामने स्लीपर भी पड़े हुए हैं। तो वो जो सामने ट्रैक आ रहा है, हम दिखाते आ रहे हैं, वहाँ स्लीपर भी पड़े हुए हैं। तो ये गुजरगाहों को क्रॉस करके फिर इस तरफ इस्लामकोट की तरफ जा रहा है। आगे काम जारी है सर इधर भी। और इस तरफ ये छोटी सी झील जो यहाँ भरी रहती थी, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। अभी इतनी बारिशें भी नहीं हुई, खैर देखेंगे। तो इस छोटी सी झील के लिए ये गुजरगाह बड़ी बनाई गई है, ताकि अगर यहाँ से पानी आए तो इसमें चला जाए, आराम से कोई रुकावट ना हो। तो यहाँ 1 किलोमीटर मुझे नज़र आया है पहला, तो उस पर 27 किलोमीटर लिखा हुआ है। यानी ये उमरकोट जाएंगे। उमरकोट तो हम नहीं जा रहे, हमारे जो मंजिल है वो इस्लामकोट है। तो यहाँ से उमरकोट के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों वही सिंगल लाइन क्रॉसिंग वाली बात है कि हम रुके हुए हैं और वो गाड़ियाँ सामने से गुजर रही हैं, उनको क्रॉसिंग देनी है। ये हैवी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। रेल के लिए रेती लेके जा रही है, रेल के लिए मटेरियल ले जा रही हैं, कि कहीं मट्टी रेती ले जा रही हैं। वो सामने नजदीक में वो रेल है, भारी हिताची हमारी रेल है। हाँ वो रेलवे ट्रैक करीब ही है, सामने नजर अच्छी वो भिट सामो जो गति है वो रेल की है। हाँ वो भिट तो करीब करीब जा रहे हैं रेलवे ट्रैक के। नहीं, ये थर जहाँ पर बारिश हुई है और कुछ हरियाली जो है वो इन टीलों पे नज़र आ रही है। लोगों ने फसल भी बोया हुआ है, जैसे सामने बाजरा लगा हुआ है, गुआरा भी लगा हुआ है, और हरियाली बड़ी अच्छी हो गई है। और अभी हम जा रहे हैं, 2 स्टेशन क्रॉस करके आए हैं, और तीसरी स्टेशन जो रेलवे की बन रही है उसकी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर फिर हमें अंदर रोड छोड़ना पड़ेगा और कच्चा रास्ता लेके वहाँ दिखाएंगे आपको। अभी तो इंशाअल्लाह ताला हम जा रहे हैं आगे रोड पकड़ के, फिर आगे हमें 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल रेतीला इलाका होगा, वहाँ हम निकलेंगे। ये रोड अल्हम्दुलिल्लाह जनरल मुशर्रफ के दौर में, अरबाब गुलारिम साहब के दौर में ये रोड बने हैं। पूरे रोड की जालें बिछी हुई हैं, पानी का भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है पीने के पानी का। और अब इंशाल्लाह रेल शुरू हो गई है। ये वो इलाका है जिसको बिल्कुल गैर आबाद और वीरान कहा जाता था, जिसको थल कहा जाता था, जो डुकार, जो कैदों से बिल्कुल कमज़ोर था या कैद से बिल्कुल वो ये रोड जा रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये आबाद भी हो गया है, रेल की वजह से इनको मुलाजमत भी मिलेगी और रौनकें बार हो जाएंगी इंशाअल्लाह।
रोड को क्रॉस कर रहे हैं, रेल ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। ये हम ट्रैक के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो रेलवे ट्रैक के लिए जो रोड बनाया गया है, अर्थवर्क जो हुआ है, अभी तो बस एक सड़क जैसा है। अब हमारी गाड़ी उसके ऊपर जा रही है। पहले हम दूर हो गए थे, अब दोबारा वो रेलवे ट्रैक के करीब पहुंच गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ अब जा रहे हैं। ये अर्थवर्क हो रहा है, यहाँ से ट्रैक बिछेगा और सामने मुझे अब तीसरा या चौथा हो सकता है, एक मिस हो गया हो कहीं रेलवे स्टेशन, तो अब शायद चौथे पे हम पहुंच रहे हैं। एक जंक्शन वाला था, दूसरा हमने देखा और तीसरा शायद ये है। वहाँ जाके शायद पता चलेगा ये तीसरा है या चौथा। तो जनाब सुबह 10:30 बजे न्यू छोर जंक्शन से निकले थे, जो नया स्टेशन बना है इस रेलवे ट्रैक के लिए, और सफ़र हमारा जारी है। कहीं हम रेलवे ट्रैक के करीब आ जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। तो अभी ये आपको रोड की तरह बना हुआ नज़र आ रहा है, ये पूरा रेलवे ट्रैक है। ये यार्ड बनेगा और ये तीसरे रेलवे स्टेशन पे हम पहुँचे हैं। तो साथ साथ सफ़र करते हुए तो अभी रेलवे ट्रैक के पास आ गए हैं और तीसरे रेलवे स्टेशन के पास आ गए हैं। एक तो जो जंक्शन वाला पहला था और दूसरा उसके बाद एक जो फर्श स्ट्रक्चर बंधा हुआ था वो था, और अब तीसरा जो आया है ये प्लेटफार्म के लिए। यहाँ दीवार है, दीवार तैयार हो गई है, यहाँ प्लेटफार्म होगा। और ये जो सरिये लगे हुए हैं तो ये स्टेशन बन रहा है। और इस वक्त 2:30 हुए हैं, गर्मी भी बहुत हो गई है। और हम देख रहे हैं ये तीसरा रेलवे स्टेशन। अब नाम इन रेलवे स्टेशनों के क्या होंगे ये बाद में तय होगा। ये यार्ड होगा, यहाँ 4 लाइनें लगेंगी। ये पूरा स्टेशन है। अभी सफ़र काफ़ी करना पड़ा है, इस तरफ हम जा रहे हैं इस्लाम कोट की तरफ। टाइम तो काफ़ी हो गया है हमें। अब कोशिश ये है कि सूरज गुरूब होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो एक और रेलवे स्टेशन के करीब आ गए। ये प्लेटफार्म के ऊपर मैं चल रहा हूँ। तो ये तीसरा ये स्टेशन बन रहा है। तो बड़ा शौक़ था ये सब कुछ देखने का कि रेलवे ट्रैक सहराए थर के अंदर बन रहा है। बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं। तो जनाब सफ़र हमारा जारी है न्यू छोर से इस्लाम कोट, और हमारी थर स्पेशल एक्सप्रेस तैयार है। थर स्पेशल एक्सप्रेस इस वक्त एक रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पहुँचे? अभी कितना दूर है? खानो नोड़ी गाँव पहुँचे। किसी छाछरों वगैरह के करीब है? तकरीबन छाछरों के करीब है। 25 किलोमीटर दूर है हमारे से भी। चलें, अब डायरेक्ट छाछरों चलेंगे। आगे अकबटो से। हाँ तो चलें, निकले फिर रात ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ जो है FWO के कुछ ऑफिशियल मिले और उनसे अच्छी डिटेल मिली है, हमने लिख ली है। तो आगे चल के वो ही बताएंगे कि कितना काम हुआ है, क्या उसकी डिटेल है। हमने यहाँ गाड़ी रोकी थी कि वो कुछ ऑफिशियल यहाँ मौजूद थे, और रोड तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गया है। तो वो भी कह रहे थे कि लोग समझते हैं कि रेल बिछ जाए, रेल नहीं बिछी तो काम नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि 75% काम हो गया है, यानी टोटल जो काम है 75% हो गया है। तो इसकी डिटेल आगे बात करते रहेंगे।
तो दोस्तों अब पता ये चला है कि ये जो स्टेशन अभी अभी मैंने आपको दिखाया, ये स्टेशन नंबर 4 था। यानी शुरू में जो जंक्शन है उसके बाद ये तीसरा स्टेशन था, और यही स्टेशन है जो सबसे पहले वर्किंग शुरू करेगा। एक थर वाला स्टेशन जो आखिर में है बिल्कुल इस्लामपुर के पास, और दूसरा जो वो न्यू छोर वाला जंक्शन। तो शुरू में 3 जंक्शन ऑपरेशनल होंगे और रेल चल जाएगी, उसके बाद बाकी स्टेशन बनेंगे, क्योंकि वहाँ जो सिग्नल का काम है सारा जो रेलवे करेगा। जब रेल चलाने के काबिल ये जो अभी हमें बताया गया, तो कह रहे हैं कि इस साल दिसंबर 2026 में इंशाल्लाह यहाँ से रेल चल जाएगी। ये उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ अर्थवर्क हो रहा है, और बड़ा जोर लगा रही है गाड़ी। तो फिर स्लीपर नज़र आ गए हैं, यानी काफ़ी रास्ता चलते हुए आए थे कि सिर्फ अर्थवर्क हो रहा था। अब कुछ रेलें साइड में पड़ी हैं और स्लीपर भी पड़ा है, तो आगे चल के कोई रेल बिछी होगी शायद। गुजरना वगैरह अजीब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, हम आज जो ये इतनी बड़ी धूप में और इतने दुश्वारदार रास्तों से ये सफ़र तय कर रहे हैं, ये देखने और आपको दिखाने के लिए कि रेलवे ट्रैक का काम किस स्पीड से हो रहा है। लोग इस्लामपुर से और न्यू छोर से देख के ये अंदाज़ा लगाते थे कि काम सिर्फ ये 2-4 किलोमीटर हुआ है, बल्कि जब हम ट्रैक के साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई 70% काम हो गया है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है रास्ता बनाना, अर्थवर्क जिसे कहते हैं। अर्थवर्क जब हो जाएगा, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए रास्ता बन जाएगा, तो रेलवे ट्रैक बिछाना कोई काम नहीं है, बहुत आसान है। तो ये देखें, काफ़ी मकामात पे अर्थवर्क मुकम्मल हो चुका है और बड़ी तेज़ी से जारी है। तो खैर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि दिसंबर में कह रहे हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह रेल चल जाएगी। तो दोस्तों, बारिशें हुई हैं माशाल्लाह थर में। अल्लाह अकबर, ऊपर जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक बड़ा ऊपर है अर्थ लेवल से। इस तरफ तो पानी पड़ा हुआ है। माशाल्लाह अच्छी बारिश हुई है, और थर के दरख्त भी अब धुलकर गहरे सब्ज नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, गाड़ी रुकी एक बार फिर, और यहाँ से ऊपर जाते हैं। वैसे बड़ी ऊपर है रेलवे ट्रैक, यहाँ से जब ट्रेन गुजर रही होगी तो नज़ारा ज़बरदस्त होगा। यानी अर्थ लेवल से आप देखेंगे कितना ऊपर है। तो यहाँ से रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा देख लें। वाह माशाल्लाह, अंदरूनी थर में चल रहे हैं। अंदरूनी थर में चलने के लिए सुबह से चले हुए हैं। तो दोस्तों, ये ट्रैक बिछा हुआ है। यानी
जहाँ अर्थवर्क मुकम्मल हो जाता है वहाँ ट्रैक बिछ जाता है। माशाल्लाह, बारिशों के बाद मवेशी भी खुश हैं, पानी पी रहे हैं, हरियाली भी हो गई है, घास भी हो गया है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इस्लाम कोट की तरफ चलता हुआ जा रहा हूँ, यानी जो आखिरी रेलवे स्टेशन है। इस तरफ डायरेक्शन जो है मशरक़ की तरफ है। दोनों तरफ जो है बड़े बड़े रेत के टीले हैं और इस वक्त हम तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर रेल की जो लेंथ है रेलवे लाइन की, उस हिसाब से सफ़र कर चुके हैं। टोटल जो हमारा टारगेट है सफ़र का 105 किलोमीटर है, क्योंकि हम इस्लाम कोट तक जाएंगे। 3 हो रहे हैं, अब पता नहीं कि दिन साथ देगा, पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि जगह जगह कुछ ना कुछ देखने को मिलता है और हम रुक जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि आगे स्पीड में जाएं और आखिरी स्टेशन कम से कम देख लें। बीच में से अगर कहीं स्टेशन देखने को मिले तो देखें, या तो जाते हुए बस इस्लाम कोट पहुंच ही जाएं, तो ये भी बड़ी बात है। नहीं तो गाड़ी हमारी ये खड़ी है, अब दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों, ये चौथा स्टेशन देखने के बाद थोड़ा आगे हमने एक और रेलवे ट्रैक बनते हुए देखा और टाइम बहुत हो गया है, तो अब हमने स्पीड बढ़ा दी है और रास्ते भी हम मुख्तलिफ देके चल रहे हैं ताकि शाम होने से पहले इस्लाम कोट पहुँच जाए। उमरकोट छाछरो रोड पे चलते हुए हम आ रहे हैं। तो अब वो मकाम आ गया है कि उमरकोट छाछरो रोड के ऊपर से रेलवे ट्रैक को क्रॉस कराया जा रहा है। ये पुल बन रहा है, यहाँ से रेलवे ट्रैक आ रहा है न्यू छोर से और यहाँ से रोड को क्रॉस कर रहा है। ये रोड छाछरो की तरफ जा रहा है, यहाँ से रोड को क्रॉस करके इस तरफ जा रहा है, सामने इस्लाम कोट की तरफ जा रहा है। अब हम ये जाके देखेंगे और यहाँ से पता करेंगे कि रेलवे ट्रैक के पास से कोई रास्ता अगर जाता है तो हम रेलवे ट्रैक के पास से ही जाएंगे, और अगर रास्ता नहीं जाता तो फिर छाछरों से होके इस्लाम कोट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये रेलवे ट्रैक है। तो ब्रिज का एक सुतून बहुत दूर नज़र आ रहा है, यानी बड़ा ब्रिज बन रहा है। और एक इस तरफ यहाँ से हम आए हैं, ये रेलवे ट्रैक आ रहा है और यहाँ से रोड क्रॉस करके इस तरफ जा रहा है इस्लाम कोट की तरफ। यानी इसकी जो डायरेक्शन है मशरक़ की तरफ जा रहा है। इस तरफ मशरक़ है, ईस्ट, तो इस तरफ ये जा रहा है। न्यू छोर से ईस्ट की तरफ इस्लाम कोट पड़ता है। छाछरों के करीब है और अभी रेलवे ट्रैक के साथ साथ हमें रास्ता नहीं मिला। ये हमने पता किया कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ अगर रास्ता मिल जाए तो जाएं, गाड़ी हमारी जा सकती है, लेकिन रास्ता नहीं था तो अब बाय रोड जा रहे हैं। और अब हमारी गाड़ी की स्पीड एक जहाज़ की तरह स्पीड में जा रही है। देखिए कितनी तेज़ स्पीड है। तो दोस्तों, हमारा सफ़र जारी था तेज़ी से इस्लाम कोट की तरफ। बाय रोड ही हम जा रहे थे और अब उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि हम एक बार फिर रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि ये हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि अब हम रेलवे ट्रैक के पास आएंगे इस्लाम कोट से पहले। तो चलें, ये गाड़ी गुजर जाए। तो भाई एक बार फिर रेलवे ट्रैक के पास आ गए हैं और यहाँ भी काफ़ी अर्थवर्क हुआ है। जो पटरी है ट्रैक बिछाने वाली, जिसके ऊपर ट्रैक बिछेगा, उसका काफ़ी काम हुआ है। और स्लीपर भी यहाँ कुछ उतारे गए हैं। तो
कुछ वक्त के बाद यहाँ भी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि ट्रैक बिछा दिया जाए। तो जो 106 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, जगह जगह से बिछाया जा रहा है। कहीं 2 किलोमीटर बिछ गया है, कहीं 6 किलोमीटर बिछ गया है, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, और कई मकामात ऐसे होंगे कि जहाँ हम नहीं शायद जा पाए, वहाँ में बिछ गया होगा। तो इसलिए जो FWO के ऑफिशियल थे वो हमें बता रहे थे कि इंशाल्लाह इस साल ये काम मुकम्मल हो जाएगा और रेल चल जाएगी। तो दोस्तों, ये छाछरों के करीब कोई इलाका है। तो देखें, ये स्लीपर पे आ गए हैं और अर्थवर्क ज़बरदस्त हुआ है। तो शुक्र है कि एक और पॉइंट देखने को मिल गया। वैसे हमारी कोशिश ये थी कि हम रेलवे ट्रैक के साथ साथ जाएं। और ये बस जो आगे रुकी है, अब इसके ऊपर से क्रॉस करेगी रेलवे लाइन या नहीं, ये अभी इसकी कोई यहाँ ऐसी चीज़ बन नहीं रही। हो सकता है बने, हो सकता है फाटक बने। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोड पे ओवर ब्रिज बने, हो सकता है कहीं पे लेवल क्रॉसिंग भी बने। हमारी गाड़ी भी रेडी और बस भी जा रही है, और यहाँ न्यू छोर से आता हुआ रेलवे ट्रैक यहाँ से क्रॉस कर रहा है। चलें उस्ताद, सफ़र शुरू करें। कितना रहता है अभी? चलो शुरू करते हैं। तो जनाब, सहरा घर के अंदर दौड़ती हुई हमारी गाड़ी, और बारिशों के बाद माशाल्लाह ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, और जो है बिजाई हो रही है। यहाँ जो खर की फसलें होती है, बाजरा और बाकी ग्वार, तिल वगैरह और घास, तो मवेशी भी बड़े सुकून से चल रहे हैं। तो भाई, सफ़र है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और रेलवे ट्रैक भी हमसे गुम हो गया है। अब इधर उधर जाके रेलवे ट्रैक को ढूंढ रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के पास जाके देखें कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है और आखिरी कौन सा स्टेशन बन रहा है। तो जो आज हमारा 106 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को देखने का जो टारगेट था, जो मतलब था, जो मंजिल थी, वो मुकम्मल हो। और न्यू छोर से इस्लामकोट तक हमने सफ़र शुरू किया है सुबह। अभी शाम के 4:30 हो गए और अभी तक हम सफ़र में हैं। छाछरों के बाद हमने रेलवे ट्रैक देखा था, और अब मुख्तलिफ मकामात पे थर में घूम रहे हैं और रेलवे ट्रैक को ढूंढ रहे हैं। अब ये सारे मनाजर हैं सहरा थर के। बड़ा एक वसी इलाका है, यहाँ लोग कम होते हैं और इलाके बहुत ज़्यादा होते हैं, दूर दूर तक आबादी नहीं होती। अब तो काफ़ी हरियाली वाला इलाका आ गया है। शायद यहाँ पहले बारिशें हुई थी। सारे दरख्त भी हरे भरे लग रहे हैं।
गाड़ी भी अच्छी खासी स्पीड में जा रही है और मुसलसल चलते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों थरकोल में पहुंच गए हैं और ये जो भी गाड़ियां नज़र आ रही हैं ये कोयला उठा रही हैं। तो इसलिए तो रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है कि कोयला उठाना आसान हो। कितनी गाड़ियाँ हैं इस तरफ और इस तरफ, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों ये थरकोल इस्लामकोट पहुंच गए हैं। अब ये सारी गाड़ियाँ कोयला लोड कर रही हैं, कोयला लोड करके जा रही हैं। तो अब हम भी जाके देखते हैं कि रेलवे ट्रैक कहाँ एंटर हो रहा है थरकोल में। ये सहरा थर के नज़ारे हैं। अभी बारिशें हो गई तो कुछ दिनों के बाद यहाँ बड़ी हरियाली होगी। दोस्तों एक बार फिर कच्चे रास्ते में आ गए और थरकोल तक पहुँचने वाले ट्रैक को अब देख रहे हैं कि कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ आके थरकोल तक पहुंच रहा है और क्या काम हुआ है। तो ये ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए हैं तो मंजिल की सही खबर नहीं है। ये किसी गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। बड़ा मुश्किल सफ़र है भाई थर का, बड़े थक गए हैं। सुबह से चले हैं, शाम हो रही है। शाबाश हो इस ड्राइवर को जो सुबह से हमें ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों में लेके घूम रहा है। ड्राइवर साहब ने हमसे 15,000 रुपये रेंट लिया है गाड़ी का किराया। एक सिंगल लाइन क्रॉसिंग है, तो गाड़ी दूसरी आ जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। इन्हीं रास्तों पे चलकर जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्तों में कोई कहकशा नहीं है। जी हाँ, रेल से मोहब्बत तो उसे ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। ये तो रेलवे ट्रैक को ढूंढने जा रहे हैं अभी। ड्राइवर साहब के जज्बे को भी सलाम है कि वो खुद ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरकर रेलवे ट्रैक को ढूंढ रहा है, वरना वो तो इस्लामकोट को पहुंच के हमें ये कह सकता था कि अब आगे आपकी मर्जी, इस्लामकोट में पहुंच गया हूँ। तो हमारा तो मकसद रेलवे ट्रैक देखना था। तो जो ड्राइवर साहब है उनकी मेहरबानी कि वो हमारे शौक़ को देखते हुए वो भी बड़े शौक़ से रेलवे ट्रैक को ढूंढ रहा है। ऐसे हैं भाई थर के रास्ते, और स्पीड वही बरकरार है। तो दोस्तों अभी एक जगह रुके हैं और नूरमो साहब पूछ रहे हैं कि अभी रेलवे ट्रैक कहाँ है। सामने ये नज़र आ रहे हैं जो यही है थरकोल प्रोजेक्ट, और यहीं से लोग जो बाकी गाड़ियाँ कोयला उठा रहे हैं। सर कहाँ हैं? ये चिड़िया गोट है, गंजों का गोट है। इसके सामने बिल्कुल वो आपको नज़र आ रही है जो रेलती सफ़ेद रेती नज़र आ रही है, वो रेल का हिस्सा है। चलो चलते हैं फिर वहाँ। बिल्कुल चलते हैं हमारे। चलो फिर वहीं चलते हैं। अब थोड़ा ही दूर नज़र आ रहा है
रेलवे ट्रैक। तो एक बार फिर गाड़ी में बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी बहुत काम पड़ा है, लेकिन आगे कुछ ट्रैक बन गया है, लेकिन यहाँ तो अभी ये देखें, ये पोजीशन है अब इस्लाम कोर्ट के करीब। ये अभी इस तरफ हमें जाना है। हम भटक भटक के एक जगह पे पहुँचे जहाँ हमें बताया गया कि रेलवे का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी कोई बेस भी नहीं बना। यहाँ ज़मीन हमवार कर रहे हैं, अभी ये रेत के टीलों को काट रहे हैं। चलें फिर अभी दोबारा जाते हैं उस तरफ, थोड़ा दूर है यहाँ। वायरो गाड़ी घुमा रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोगों का डेरा है, काम तो यहाँ भी चल रहा है, लेकिन देखिए जहाँ ट्रैक बिछा हुआ है वहाँ जाते हैं फिर। चलो गाड़ी घूम गई, सफ़र शुरू करते हैं। भाई ये तो कारीगर हैं जो बाइक चलाते आ रहे हैं, हमसे तो इस रेत में बाइक नहीं चलती। तो ये भी एक फन है थर में रेत बाइक चलाने का। हम जैसा कोई आए तो इस रेत में फंस जाएगा। तो दोस्तों बिलाकर रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए हैं, जो इस्लाम कोर्ट में। बस थरकोल जो प्रोजेक्ट है वहाँ पहुंच चुका है। ये वो जगह है जहाँ इस रेलवे लाइन का इख्तिताम होता है। तो ड्राइवर साहब भी रेलवे ट्रैक के साथ साथ अब जा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक कहाँ तक जाता है, आखिरी जो इसकी डेस्टिनेशन कहाँ तक है। चलो रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे हैं गाड़ी पे, जहाँ तक जाता है। यहाँ भी कोई 2 किलोमीटर तक तो होगा मेरे ख्याल में। हम 1 किलोमीटर तो कर चुके होंगे। भाई रेलवे ट्रैक तो ख़त्म हो गया है, अब आगे अर्थवर्क है, बेस बना हुआ है वो है। अच्छा ये गैप था और दोबारा बना हुआ है आगे। काम जारी है। यहाँ तो यार्ड बनेगा, आसपास बड़ी ज़मीन हमवार की जा रही है, जो बेस बनाया जा रहा है। तो भाई बिलाकर हम आखिरी स्टेशन पे आके पहुँचे हैं। ये स्टेशन का बेस बन रहा है, देखें ज़ेरे ज़मीन बन रहा है पहले तो। इतना यानी मजबूती के साथ काम हो रहा है कि ये अंदर गड्ढा खोदा गया है
वहाँ से इसका बुनियाद रखा जा रहा है ताकि मजबूत हो। ये कुछ सरिये पड़े हुए हैं। ये स्टेशन यानी थरकोल वाला आखिरी स्टेशन होगा और ये उसके आगे ये जो रेलवे लाइन बनी हुई है, तो अभी कुछ आगे भी जाएंगे तो आगे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर और है कि जहाँ से फिर कोयला उठाया जाएगा। तो ये है वो, तो ये रेलवे लाइन है, मेन लाइन, और ये स्टेशन बन रहा है। ये स्टेशन बनेगा और न्यू छोर वाला बनेगा तो रेल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरफ भी लाइनें बनेंगी, इस तरफ भी लाइनें बनेंगी। ये बड़ा यार्ड होगा। सामने ये थरकोल के जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहीं बहुत से प्रोजेक्ट हैं। तो अब आगे भी जाएंगे तो इस तरफ मैं देखता हूँ तो बहुत दूर तक ट्रैक बना हुआ है। तो तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर ट्रैक यहाँ इस्लाम कोर्ट के पास भी बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत बड़ा यार्ड है, तकरीबन कोई आधे किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। तो हम चलते हुए आ रहे हैं, अभी तक यार्ड में आ रहे हैं। तो दोस्तों हम मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हैं। सारे मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। मैं तो बड़ा थक गया हूँ इतना लंबा सफ़र करके। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा सफ़र? जी लाजमी थक तो गए हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आया। मुझे ना बड़ा मुशाहिदा किया ट्रैक का, न्यू छोर से लेके इस्लाम कोर्ट तक बड़ा मज़ा आया हमें। हम देख के जो दिल खुश हो गया हमारा। सारी थकावट हमारी जो दूर हो गई इस हाल देख के। और दशरथ भाई जी, महाराज हम सुबह न्यू छोर से निकले थे, स्टार्टिंग स्टेशन से निकले थे और डेस्टिनेशन स्टेशन पे शाम को इस वक्त जो है वो 6 बज रहे हैं, 6 बजे के करीब पहुंचे हैं। बहुत ही कठिन रास्तों में से गुजरते हुए, कहीं ऊपर टेलू के, कहीं टेलू से नीचे, कहीं रेल के ट्रैक के बंद के ऊपर, कहीं रेल के बिछी हुई लाइन के ऊपर, कहीं बिरजू पे, कहीं बिरजू के टेलू पे देखते हुए आखिर यहाँ हम पहुँचे हैं। एक यकीनन ये हमें बहुत खुशी हुई कि ये अच्छा प्रोजेक्ट बनने को जा रहा है और ये पाकिस्तान में इस दूर दराज इलाके हिस्सों में से बिजली का कोल जो है वो तवानाई के लिए जो है मुल्क के बेशतर हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचाएगा। हमें बहुत खुशी है और इस ट्रैक को WFO वालों ने इस तरह से मेंटेन किया है और बहुत फास्टली काम किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल करीम साहब, आपका कैसा रहा सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत खुश हुआ आज सुबह जब हम छोर से निकले तो ये बहुत अच्छा सफ़र था हमारा। और जिस तरीके से मनफी बातें हमारी पाक फौज के बारे में लोग करते हैं, आज हमें यहाँ देख कर मालूम हुआ कि कितना वीरान इलाके को जो है सर्द व साबल बना दिया। ये रेल जो बनाई है 104 किलोमीटर, और ये रोड और ये रास्ते और ये बिजली, इस थर को जो है चमन बना दिया है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो जनाब अब आखिर में हमारे जो ये काफ़िला है चला, इसके सरबराह जो हमें लीड करके यहाँ ले आए और हिम्मत करके ये सारा प्रोग्राम अरेंज करवाया, तो उनसे बात करते हैं। सही, ये सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा और रात बख्श निकला। इसके लिए हमारी बहुत तमन्ना थी दिल की कि इस इलाके को हम देखें जहाँ पर ये रेल को, थर को आबाद करने के लिए रेल का एक रास्ता निकला है। रेल की जो यहाँ से ट्रैक बिछा हुआ है 106 किलोमीटर, इसमें ज़ाहिर है सबसे पहले तो वो जो पैसा खर्च करता है उसकी कमाल है। तो रेलवे इदारे का बहुत बड़ा कमाल है जिसने इतना बड़ा खर्च किया और ये रेल बिछाने के लिए इस तरह काम किया। और इसके इतने बड़े कठिन रूट में इन्होंने नक्शा बनाया कि रेल कहाँ से बनी जाए। हम यहाँ के थर के लोग हैं और थर के नाम से मशहूर हैं, थरी नाम से मशहूर हैं, लेकिन ये बड़े बड़े टीले जहाँ हम पहुँच सकने से बिल्कुल कासर थे, वहाँ ये रेलवे वालों ने नक्शा बना के दिया। आज जस हो उनको, शाबाश हो उनको, ऐसा नक्शा बनाया। उसके बाद जो आर्मी के लोग थे, जो FWO वाले थे, उन्होंने भी ये मेहनत करके काम बनाया है। इससे एक तो ये थर की रौनक बनी है, दूसरा थर के अंदर मुआशी ज़रिया बना है, तीसरा आप देखेंगे यहाँ सामने पीछे देखेंगे तो ये बिजली बनाने के जो ये लगे हुए कारखाने, ये पूरे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करेंगे और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ा अच्छा काम चल रहा है और जल्दी इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। हम आखिरी स्टेशन बन रही है, सामने स्टेशन की जो बुनियाद बन रही है ये स्टेशन है और आगे भी कोयला लाइन आगे भी है, लेकिन शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मंजिल जो थी हमारी, उस मंजिल पे अब पहुँच गए हैं
सारे साथी मेरे साथ आप देख रहे हैं मौजूद हैं। बड़ा लंबा और थका देने वाला सफ़र आज हमने किया है और इस वक्त हम थरकोल प्रोजेक्ट पे खड़े हैं और ये रेलवे ट्रैक यहाँ आके एकदम पजीर हो रहा है। ये जो रेलवे स्टेशन वगैरह हैं वो भी अब यहीं बनेगी। तो सुबह हमने जो सफ़र शुरू किया था न्यू छोर से, न्यू छोर जंक्शन जो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि वहाँ जो स्टेशन बना है, तो हमने कोशिश की कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलते हुए आएँ और बीच में जो भी स्टेशन आए वो दिखाएं। 2-3 स्टेशन हम दिखाने में कामयाब हुए। प्रायोरिटी अभी है रेलवे लाइन को पहुंचाना। तो ये जिस तरह ट्रैक बना हुआ है, इस तरह कई मकामात पे ट्रैक बना हुआ है और ये जो बेस बना हुआ है जिसे अर्थवर्क भी कहते हैं, ये जो रेलवे पटरी बनी हुई है, ये पटरी भी काफ़ी बन गई है। FWO के जो एहलकार थे, जो उनके ऑफिशियल थे, वो हमें मिले। उन्होंने हमें बताया कि 75% काम मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह इस साल के आखिर में यहाँ से रेल चल जाएगी। तो ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी और अच्छी खबर भी थी। तो खुशी ये है कि मंजिल पे पहुँचे हैं और अभी तक डे लाइट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा और आपने भी काफ़ी नई मालूमात यहाँ से हासिल की होगी, क्योंकि पहले हमने सिर्फ सुना था और पढ़ते थे कि रेलवे ट्रैक बन रहा है। आज फिज़िकली हम सहराए थर के दूर दराज रास्तों में, मुश्किल गुजार रास्तों से चलते हुए उस ट्रैक को देखते हुए इस्लामकोट पहुँचे हैं। न्यू छोर से इस्लामकोट पहुँचे हैं। तो आज हमने जो इसकी लेंथ थी जो 106 किलोमीटर, वो कहीं इसके साथ चले, कहीं दूर चले, लेकिन एक सरे से लेकर दूसरे तक पहुँच गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।